तक हो जाएगा। बालाजी, जी हेलो। आज आप अपलोड आज हम लोग कर सकते हैं? मुझे जरा भेज देना यार। बाकी का तो आई थिंक वी हैव अपलोडेड। आई थिंक लास्ट 4 5 वीडियोस वी हैव नॉट अपलोडेड। हाँ, मैं आज आपको ड्राइव में अपलोड करके शेयर कर दूंगा लोग। ठीक है, ओके, थैंक्स। श्योर है लोग। Yeah, so I started the recording, so let's go again the बीच में ना कोई ज्वाइन हो रहा है सर। हाँ, ओके। Yeah, so we have to understand this way, like what is the difference between automation and manual pen testing. Okay, so when we call as automation pen testing, there we are using some automated tools. इनको कहते हैं डायनेमिक एनालिस्ट, लाइक डायनेमिक्स टूल्स कहते हैं, जो डैश के नाम से कहा जाता है, और सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल कहते हैं। तो ये जो बेसिकली इसमें आप वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं और इसमें नेटवर्क को भी स्कैन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम वेबसाइट के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो वेबसाइट के रिलेटेड ये बहुत फेमस टूल है जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, जिसमें से आपको कोई ना कोई एक टूल तो ज़रूर आपको यूज़ करने मिलेगा। सिंस ये सारे टूल पे मैंने काम किया है, तो मैं आपको इस टूल्स के लिए एक ऐसा टूल्स में आपको मैं एग्जांपल दूंगा जहाँ पे आप समझ जाएंगे, तो बाकी सारे टूल्स भी आपको समझ में आने लगेंगे। और मेरे पास है एक यूनिटिक्स का और नेटस्पार्क का टूल मेरे पास है, तो मैं आपको उससे समझाऊंगा। बट ये बाद में समझेंगे, हम पहले हम मैनुअल पेन टेस्टिंग कैसे होता है वो समझेंगे। अब मैं आपको अगर बताना चाहूँ डिफरेंस क्या है, अगर आप ये टूल में स्कैन करते हैं तो मैनुअल पेन टेस्टर किस लिए है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है, राइट। अगर हम एक सेकेंड, इसमें ऐसे ऐड ऑल करके ऑप्शंस नहीं है ना, ताकि ऑटोमेटिक ऐड होते रहे। बार बार मुझे करना पड़ रहा है एडमिट ऑल करने। ऑटोमेटिक नहीं है, आपको वन बाय वन करना पड़ेगा, जी कोई हाँ, बात नहीं। जी हाँ, वही बीप बज रहा था पीछे। है बात बात है, शायद एक ऑप्शन है, शायद आप कर सकते हो, या फिर आप किसी और को राइट्स दे दो तो हो जाएगा। एक ठीक है। राइट्स देने के लिए भी है, कहीं पे होगा सबका देना लगन में बहुत व्यस्त है भैया। हाँ हाँ। और बनाना नीचे ही क्या ट्रिपल बना। डॉट है ना, नीचे ट्रिपल डॉट, नीचे नीचे। ये हाँ, सही और लेफ्ट, हाँ यहाँ देखो। बता रहा है, ये बता रहा है ऐसे मतलब इसे मुझे सिखा रहा है ना। हाँ मुझे सिखा रहा है। थिंक नॉर्मल मेरे ख्याल से का इसमें नहीं है। ये रस्म सब लोग म्यूट पे चले जाएं प्लीज। आप सब लोग म्यूट पे चले जाएं। ओके, ठीक है, कैरी ऑन, नहीं है श्योर है शायद। लोग, बाद में देखते हैं ना तो उसके बारे में हाँ जी। कैसे कहते हैं। सो द मेन डिफरेंस यहाँ पे हमें ये समझ में आता है, जैसे अगर हम ऑटोमेशन स्कैन में कुछ स्कैन करते हैं तो वो हमें उतने डिटेल स्कैनिंग पे देगा नहीं आंसर। जैसे मैं अगर आपको अप्रोच बेसिस में बताऊं तो ये एक वेबसाइट है, ओके, जो जूस शॉप है। अगर आप इसको ऑटोमेशन में स्कैन करते हैं, कहाँ गया, अगर आप इसको ऑटोमेशन में स्कैन करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे जैसे जूस शॉप में प्रोडक्ट है, यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये अमेजन में आप, सॉरी स्विगी में आपने ये वाला एक एप्पल जूस अपने अकाउंट से डाला है और दूसरे बंदे ने अपने अकाउंट से बनाना जूस डाला है, तो इसकी आईडी के ऊपर एक ऑर्डर आईडी जनरेट होती है, यूनिक ऑर्डर आईडी। अगर आप उस ऑर्डर आईडी को चेंज करके दूसरा का बनाना जूस बिना उसके अकाउंट को ऑथेंटिकेट करके एक्सेस कर पाते हैं, इस तरह की इस तरह की इशू ना ऑटोमेशन टूल नहीं फाइंड कर सकता है। इसीलिए मैनुअल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर से ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आप मैनुअल टेस्टर हैं तो आपका अप्रोच बहुत बिजनेस लॉजिक के हिसाब से जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर आप एक एक चीज़ पर रिसर्च करेंगे और अटैक करने का कोशिश करेंगे। वही जगह में अगर ऑटोमेशन टूल पे करेंगे तो वो खाली मेन मेन जहाँ पे वो जा पा रहा है उसका पेलोड, मतलब जहाँ पे उसका पेलोड, तो अभी आप सबको ही सभी को पता है ना पेलोड का मतलब क्या है ना। तो जैसे जहाँ जहाँ पे जा पा रहा है उसका कोड, वहीं पे वो काम करेगा, बट इस तरह का बिहेवियर नहीं चेक कर पाएगा जिसमें बहुत बड़े बड़े अटैक्स हो जाते हैं, राइट। सो किसी दूसरे की आईडी को आप अपने अकाउंट से एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है
कि आप उसके आईडी पे जाके उस मतलब उस अकाउंट में जो वो करता है अपना कैंसिल करना चाहता है, आप भी कैंसिल कर सकते हैं। मगर रियल में अगर करना चाहे तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा उसका अकाउंट, राइट? बिना ऑथेंटिकेट करे आप कैसे कर पा रहे हैं उसकी अकाउंट की एक्सेस विद उसका आईडी? तो इस तरह का बिहेवियर जो होता है वो हम कैच नहीं कर सकते इस टूल से, भले वो करोड़ों का टूल हो। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सैलरी पे करके एक मैनुअल टेस्टर को रखता है। ओके, सो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे यही है। और मैं एक मिनट फिर से कोई ऐड कर लेता हूँ। या तो इन शॉर्ट यही है कि कितना भी एआई और कितने भी ऑटोमेशन आ जाए, देयर हैज टू बी पॉसिबल स्कोप फॉर द मैनुअल पेन टेस्टर। एग्जैक्टली, सो ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी में जॉब कमी होगी, तो जॉब रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो इंसान कर सकता है वो टूल कभी नहीं कर सकता। राइट। सो वही है, इट्स एआई कैन नॉट रिप्लेस साइबर सिक्योरिटी, मोस्टली डेवलपर सर मैं मेरा डाउट था, लाइक ये टेस्टर जो टेस्टर है वो साइबर सिक्योरिटी का टेस्टर है ना? लाइक डेवलपर जैसे डेवलपिंग में जैसे वेब डेवलपर हो गया तो उसके भी टेस्टर रहते हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। हाँ, डेवलपर पे जो रहते हैं, देखो एक होता है सॉफ्टवेयर टेस्टर, वो क्या करता है बेसिकली बेसिक फ्लो टेस्ट करता है एप्लीकेशन का। लॉगिन पेज में क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ तो लॉगिन हो पा रहा है कि नहीं, फिर वो चेक करता है जो जो डिज़ाइन हुआ है एप्लीकेशन वो उसको टेस्ट करके चेक करता है वो हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर फंक्शनैलिटी टेस्ट करता है, फंक्शनैलिटी टेस्ट करता है। मगर सिक्योरिटी टेस्टर क्या करता है, उसी फंक्शनैलिटी के ऊपर वो अटैक करने का कोशिश करता है। अगर पासवर्ड है तो 5 बार गलत दबाया तो 6वां बार भी हमको एक्सेप्ट कर रहा है डालने का, तो ब्रूट फोर्स अटैक करेगा, ट्राई करेगा ऐसे। सो मैं जो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ब्रूट फोर्स, अभी मुझे लगता है सभी को पता चल रहा है ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है ये सब, तो मैं डायरेक्ट टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ब्रूट फोर्स, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है ना? रवि यस क्लियर सर, है अभी जो मैंने बताया? यस सर, यस सर, क्लियर। इसमें ना बार बार कोई एडमिट हो रहा है। और वो जनरली जैसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या होता है ना कि जो ऑटोमेशन वाले जितने भी टूल बने हैं ना, वो ऑटोमेशन वाले टूल जो है डेवलपर को ध्यान में रख के बना हुआ है। तो मोस्टली जो मतलब इस टूल को रन करने वाले भी जो लोग हैं ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं होते हैं, और कई जगह सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी होते हैं। राइट। और जो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हो ना, उसके बहुत सारे डिफरेंट एरियाज होते हैं। एक तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में लोग जो टेस्टर है वो आपको टेस्ट करेगा कि कोड की क्वालिटी कैसी है, कोड कितना लंबा लिखा हुआ है, कितना बड़ा लिखा हुआ है, कोड अगर शॉर्ट किया जा सकता है, लॉजिक अच्छा किया जा सकता है। तो उसके बाद वो देखता है कि अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जो फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये उसको सिक्योरिटी कोड टेस्टिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये, और हमारा जो काम होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग का, तो मोस्टली हम लोग मैनुअल सिक्योरिटी टेस्टिंग कोड की नहीं करते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, आपको पता है कि कोड कैसे लिखा जाता है, जावा का कोड कैसे लिखा जाता है, पाइथन का कोड कैसे लिखा जाता है, तो हमारा काम कोड रिव्यू भी होता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक कोड रिव्यू। अब आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आप उस पर अपलोड कर दीजिए अपना कोड का पैकेज, और वो लाइन बाय लाइन that tool will do the secure code review and give you the result about your security stature of your the code, right? वो हम लोग बाद में देखेंगे। आई थिंक सम ऑफ द एग्जांपल्स वी विल गिव यू लेटर ऑन, बट एट द मोमेंट हम लोग फ्रंट एंड की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। जो आपको दिखता है, कोड आपको जनरली दिखता नहीं है, ठीक है। जो हमारा वेबसाइट है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि आप यूआरएल के थ्रू एक्सेस करते हो। यही डिफरेंस है। राइट। एंड आई होप सबको पता होगा कि मतलब एप्लीकेशन के 2 पार्ट होते हैं, जो अभी सर बोल रहे थे। फ्रंट एंड होता है जो दिख रहा है, एक बैक एंड होता है उसका कोड नहीं दिखता है, तो दोनों का अलग अलग टेस्टिंग होता है। कैन एवरीबॉडी गो ऑन म्यूट प्लीज?
किसका बैकग्राउंड से आ राइट, रहा है? थोड़ा बैकग्राउंड का यहाँ से मैं म्यूट करता हूँ एक मिनट। नाउ इट इज फाइन, सो प्लीज गो अहेड रंजन, यू वर सेइंग समथिंग। या रंजन, यू आर सेइंग समथिंग? नहीं, एक बारी बालाजी आप बता दो, फिर मैं ये डेवलपर वाला इकट्ठे बता दूँ। राइट। सो बेसिकली एप्लीकेशन में दो पार्ट है, जैसे फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया। फ्रंट एंड आप देख रहे हैं, ये है फ्रंट एंड, जहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। ओके, एक और टर्म होता है जो बैक एंड होता है, जो कोड का यूज़ होता है। जैसे ये कोड है ना, इस पे फॉर एग्जांपल PHP पे बना है या फिर जावा पे बना है, तो वो कोड पे भी वल्नरेबिलिटीज होते हैं, इश्यूज होते हैं। उसको स्कैन करने के लिए भी कुछ मार्केट में बहुत फेमस टूल है, जैसे चेकमार्क्स हो गया, फोर्टीफाई हो गया, वेरा कोड हो गया। ये सारे टूल भी करोड़ों में लाइसेंस रहते हैं इनके। तो ये सारे टूल्स को भी यूज़ करके यहाँ पे करते हैं स्कैन, जिसको बोलते हैं सैस्ट स्कैन, स्टैटिक कोड एनालाइजिंग। और वो टूल ऑटोमेटिक बता देता है कि प्रोग्राम में किस लाइन में वल्नरेबिलिटी है, और उस लाइन को हम डेवलपर को दिखाते हैं और फिक्स करते हैं। तो ये ओवरव्यू हो गया। गोल्स यहाँ पे जैसे आपने देखा है, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज बिफोर अटैकर्स डू। जो अटैकर्स करने वाले हैं उससे पहले हम करके एज अ एथिकल वे कंपनी को रिपोर्ट करते हैं, एंड उसके बारे में रिस्क समझते हैं और उसका इम्पैक्ट समझाते हैं हम अपने कंपनी को, एंड उसको कैसे फिक्स करेंगे वो बताते हैं। और इस सारे एक्टिविटी से हमारा ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर बढ़ता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एप्लीकेशन पेन टेस्टर रहना, ताकि उनकी एप्लीकेशन सिक्योर रहे। ओके, नाउ उसके बाद हम समझेंगे मेथोडोलॉजी। जैसे आपको पता है कि हर चीज़ को सीखने के लिए उसका बेसिक एक फार्मूलाज का ज़रूरी होता है। जैसे अगर मैथमेटिक्स में अलजेब्रा करें तो अलजेब्रा का फार्मूला, उसी तरह हमारे यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जहाँ पे चेकलिस्ट रहता है। अगर आप उस चेकलिस्ट को नहीं करेंगे तो हो सकता है आप कुछ एरिया छोड़ दें। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन जो होता है, अगर किसी को टेस्टिंग करना होता है तो पहला स्टेप क्या होता है, आपको यूआरएल का ज़रूरत होता है, नंबर 1। जैसे ये यूआरएल हो गया। फिर नंबर 2 क्या होता है, जिसने बनाया है डेवलपर, उसके साथ आपको एक बार कम्युनिकेट करना पड़ता है और उससे समझना पड़ता है कि इसके अंदर क्या क्या फ्लो है और किस में टेस्टिंग करना है हमें। तो वो एक्सप्लेन करेगा आपको कि इसके अंदर एक कार्ड का फ्लो है, इसके अंदर एक अकाउंट का फ्लो है, लॉगिन पेज है, लैंग्वेज चेंजर है, सर्च है। ऐसे वो स्कोप बताएगा आपको डेवलपर, और वो बताएगा कि इस कार्ट में कैसे जाते हैं, कार्ट में क्या करते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि एप्लीकेशन में क्या करना है। उसके बाद ना एक मैं टूल बताता हूँ, माइंड मैप। वो आप सब लोग ना नोट डाउन कर लेना, सब लोग अपने पास नोटबुक और पेन रखे रहना जब भी क्लास होता है। तो माइंड मैप टूल क्या होता है ना, वो बताता है कि माइंड मैप टूल को लगा के आप अपना माइंड मैपिंग कर सकते हैं। मतलब इस एरिया में मैं क्या क्या टेस्ट करूँगा, इस एरिया में मैं क्या क्या टेस्ट करूँगा। और इसके लिए मैं आपको डिटेल भी समझाऊंगा, बट मैं इस फॉर्मेट में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं जब डिटेल समझाऊंगा तो मैं आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो जैसे लॉगिन है आपके पास एक टारगेट, पासवर्ड है आपके पास एक टारगेट, और फिर आपके पास एक टारगेट है कार्ड सब है, प्रोडक्ट सब। उसके बाद आपके पास सर्च का टारगेट है, उसके पास आपके पास अकाउंट में लॉगिन कर, ये लैंग्वेज चेंजर है, ठीक है। अब आप जरा समझिए, अगर आपके पास चेकलिस्ट ही आपके ब्रेन में नहीं है तो आप कैसे इस सारे टेस्ट करेंगे। इसीलिए एक चेकलिस्ट को ज़रूरी होता है समझना, ताकि वो चेकलिस्ट, जैसे ओवास टॉप 10 है, ऐसे ओवास टेस्टिंग गाइड है। तो ज़्यादा मैं पॉपुलर ओवास टॉप 10 है तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओवास टॉप 10 2021 इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, जो मेरे पास दूसरे स्लाइड में है अलग से इन डिटेल। तो उससे पहले मैं आपको बता दे रहा था कि क्यों ज़रूरी है ये समझना। उसी के लिए मैं बताया कि ये ज़रूरी इसलिए है कि जैसे आपका डिस्कशन हो जाएगा डेवलपर के साथ, अंडरस्टैंड हो जाएगी क्या क्या फ्लो पे टेस्टिंग होना है, तो आप अपना खुद का माइंड मैप बना सकते हैं। जैसे मैं एक रियल लाइव माइंड मैप बताता हूँ। जैसे ये एक माइंड मैप है एप्लीकेशन के लिए। तो इस तरह आप भी अपना माइंड मैप बना सकते हैं कि इसमें ये अटैक करना है। ये सब समझेंगे हम ओवास टॉप 10 में। बस अब ये समझिए कि ऐसा होता है, माइंड मैप कुछ इस तरह दिखता है। तो हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करें ऐसे,
इसका यूज़ करके अगर आप पेन टेस्टिंग करेंगे, सिक्योरिटी टेस्टिंग करेंगे, तो उसका आउटपुट बहुत बेहतरीन आएगा, कुछ चीज़ मिस नहीं होगा आपसे। वरना क्या होगा, आप कहीं ये टेस्ट कर दिए और कहीं ये भूल गए और पता चला रिपोर्ट सबमिट करना और जल्दी हो जाएगा काम। इसलिए माइंड मैप बहुत ज़रूरी होता है। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क, ये क्यों ज़रूरी है। ये फ्रेमवर्क जब आपको पता होगा इसके अंदर क्या क्या है, तभी ना आप माइंड मैप बना पाएंगे कि लॉगिन पेज में मैं क्या कर सकता हूँ, सर्च में मैं क्या कर सकता हूँ, इनपुट कहीं पे तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब समझने के लिए हमको ये सीखना ज़रूरी है, ओवास्ट टॉप 10। ठीक है, इसके अंदर 10 चेकलिस्ट होती है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफी, ऐसे 10 होते हैं। हम डिटेल में समझेंगे ये। जब ये आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन का अगर ओवरव्यू लेते हैं आप डेवलपर से, आप तुरंत तुरंत आप उसके ऊपर क्या टेस्ट सिनेरियो जनरेट कर सकते हैं, आपका माइंड मैप जनरेट होता रहेगा। और माइंड मैप बनाइए। हाँ, अगेन मैं बताना चाहूँगा कि देर इज़ नो लिमिटेशंस, कि ये मैंडेटरी नहीं है कि वही चेकलिस्ट के थ्रू जाना है, उसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। बट उसके अलावा भी वी कैन डू आवर ओन रिसर्च, बट एटलीस्ट हमें एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये फ्रेमवर्क समझना है। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। आपको समझ में आ गया, दो प्रकार का टेस्टिंग होता है, मैनुअल, ऑटोमेशन। हम मैनुअल टेस्टिंग समझने के लिए जा रहे हैं, जिसका गोल ये है वल्नरेबिलिटी ढूंढना, बिफोर अटैकर्स ढूंढना, और रिस्क समझना, इम्पैक्ट समझना, उसको कैसे फिक्स करते हैं बताना। इससे ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर बनता है। टूल्स हैं ये, आज आपको मैं कुछ टूल्स बताऊंगा जो आपको इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में, जिसमें से एक टूल है बबशूट, जो हर कंपनी में, हर एक साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ये प्री अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर के लिस्ट में रहता है, और ये आपको यूज़ करना होता है मैनुअल पेन टेस्टिंग के लिए। बट ये ही एक टूल नहीं है, आपके काली के अंदर भी आपके पास ऑलरेडी ऐसा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो फ्री में है, ओवास जैप है। फिर आप उसको यूज़ करके फ्री में, आप मतलब कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता है। बट इस टूल को भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, इसका कम्युनिटी वर्जन जो होता है उसको आप डाउनलोड करके, मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, लिंक दूंगा, सब बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी मेथोडोलॉजी में हम जाने का मेन रिक्वायरमेंट क्यों है, तो बेसिकली हम समझते हैं मेथोडोलॉजी में जाके कि क्या क्या हम टेस्ट केसेस जनरेट कर सकते हैं उसके उसके ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लानिंग एंड ऑथराइजेशन, रिकॉर्डेंस, थ्रेट मॉडलिंग, वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी, ये सब चीज़ें हमें समझ में आएगा जब हम मेथोडोलॉजी को कवर करेंगे, जो ओवास टॉप 10 है। ठीक है, जस्ट ओवरव्यू समझिए क्या क्या करने वाले हैं हम, ये करते समय हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे वो स्टेप में। तो नेक्स्ट उसके बाद हम जाएंगे इन्वायरमेंट सेटअप पे। ये सब करने के लिए भी आपको टूल का ज़रूरी है यूज़ करना। यू हैव टू यूज़ सम टूल्स इन योर लैपटॉप, यू हैव टू इंस्टॉल सम टूल्स। जैसे हम नेटवर्क पेन टेस्टिंग के लिए काली का यूज़ करते थे, वैसा इधर भी एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के लिए भी हमको काली का यूज़ करना पड़ेगा, एनमैप भी करना पड़ेगा कभी कभार, और कभी कभार हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा बबशूट को। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको ये टूल्स जैसे आप अपने सिस्टम में रेडी कर लेंगे, तो बाद में हम ये वाला चीज़ करेंगे। ठीक है, ओवास टॉप 10, ओवास टॉप 10 हो जाएगा जब हमारा थ्रोली, मतलब एक बात समझ लीजिए कि अगर हमने आज दो ही डिस्कस कर लिया है मान लीजिए, तो ये दो के अंदर भी बहुत कुछ चीज़ें होता है जो आपको नेक्स्ट वीक तक रेडी रखना है। और आई वुड सजेस्ट कि कोई अपने क्लास से एक बंदा 5 या 10 मिनट के लिए वो चीज़ रिपीट करे, सब कुछ समझाए, तो इससे क्या प्रैक्टिस और ज़्यादा होगा। और जो मैं असाइनमेंट दूंगा उस पर हम लाइव क्वेश्चन भी पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो इसमें डिस्कस होगा अभी। ठीक है, सो इतना क्लियर है। एनीथिंग रंजन यू वांट टू ऐड हियर, प्लीज ऐड। नहीं ठीक है बाबू। या सो फाइन देन, लेट्स गो। तो आप लोग सब ये टूल को मेरे साथ इंस्टॉल करिए, क्योंकि बाद में मैं बहुत बार देखता हूँ कि टूल्स इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है, तो ये एक टूल एटलीस्ट आप मेरे साथ इंस्टॉल करिए। आप सब ब्राउज़र में जाइए, यहाँ पे दबाइए बबशूट, सब अपने सिस्टम में, जो भी सिस्टम जिसके पास भी सिस्टम है, इस तरह से जाइए ब्राउज़र में।
तो क्लिक करिए इसको, मैं लिंक पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। इस लिंक को एंटर करिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं, अच्छा आप कर रहे हैं ना सब लोग, कोई या तो यस सर, हाँ कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। सो ये वाला जो है ना, इसको डाउनलोड करिए आप, बबशूट कम्युनिटी एडिशन। ओके, आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको लाइसेंस कंपनी आपको देगी और प्रोफेशनल का, वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, आप हर चीज़ें सीख सकते हैं कम्युनिटी एडिशन में। आप जब क्लिक करेंगे इसको तो यहाँ पे गो स्ट्रेट टू डाउनलोड लिखा है, इधर आ जाएंगे आप। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोस्टली विंडोज़ ही होगा सबका, तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करके डाउनलोड दबाइए तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 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 करके फिनिश करिए, इंस्टॉल हो जाएगा। कैन आई गो विथ नेक्स्ट थिंग्स और वेट करूँ मैं आप लोगों का इंस्टॉल होने तक? कर लेंगे आप? यस सर, कर लेंगे। ओके, ठीक है। सो फाइन, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। भैया ईमेल रिक्वायर्ड है क्या? नहीं नहीं, कोई रिक्वायर्ड नहीं है ईमेल, आप डायरेक्ट करिए। बाद में आप लोग ना इसमें लॉगिन कर लेना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरत है बाद में, क्योंकि इसका भी बहुत प्रॉपर लैब सेटअप है पोस्टसीजर की तरफ से। अगर आप उनके सारे लैब कर लेते हो तो आपका आधा 90% पेन टेस्टिंग आपको आ जाएगा। तो अभी नहीं, बाद में करेंगे वो काम। अभी तो फिलहाल हम वन बाय वन समझेंगे कि क्या होता है चीज़ें, है ना। तो मैं अपने वर्ड फाइल में वापस जाता हूँ। तो ये टूल सेटअप हो गया। टूल्स के बारे में हम सेपरेटली समझेंगे, अभी नहीं, बट टूल्स आप सेटअप कर लीजिए। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे देखिए ओवास जैप है जो फ्री में है, काली के अंदर होता ही है, आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं सारे फीचर। एनमैप का भी यूज़ करेंगे, व्हाटवेब का भी यूज़ करेंगे, और कुछ पोस्टमैन कलेक्शन यूज़ करेंगे एपीआई टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और इस पे अभी नहीं आएंगे हम, ये टेस्टिंग फेसेस में हम बाद में आएंगे। उससे पहले हम कंप्लीट करेंगे हमारा ओवास टॉप 10 इन डिटेल। उसके ये डाउनलोड हो गया। डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल करिए, जस्ट लाइक नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में ऐसे। हाँ, देन उसके बाद ये जो अप्रोच है, हम थोड़ा सा ना अप्रोच बेसिस पेन टेस्टिंग करेंगे लाइव में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, चेकलिस्ट पकड़ लिए हम, ओवास टॉप 10 के हिसाब से जाएंगे, इसके हिसाब से हो सकता है कि कभी अप्रोच बेस में बिजनेस लॉजिक में हम मिस करें। अप्रोच बेसिस मतलब थोड़ा थोड़ा हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी की आईडी को चेंज करके दूसरी की आईडी जाना, जो रियल टाइम सिनेरियो में बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज मिलते हैं, वो और जो हम करेंगे, जो जॉब मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, उसको करने के लिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। इस पे हमें लगभग 2 क्लास तो हमें लेना ही पड़ेगा इस पे, और प्रॉपर से जब आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आपका एज अ फ्रेशर हर एक कंपनी में इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है ओवास टॉप 10 के ऊपर। तो जिसको अगर ये चीज़ में दिक्कत हो जाएगी तो आगे पेन टेस्टिंग करते समय बहुत दिक्कत होगी। एनी क्वेश्चन इन इंस्टॉलेशन? एक सेकंड में विंडो बंद करता हूँ, बहुत ठंडा लग रहा है, बैंगलोर में बहुत ठंडी हो गई। Okay, so can we start this thing, OWASP top 10?
एवरीवन इज रेडी? पहले आप बताइए, आपका जो इंस्टॉलेशन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए। हाँ ये तो हो गया, फिनिश सेटअप लिख करके वो एग्जिट कर गया। ठीक है, तो उसको ना इस तरह पे यहाँ पे ऐसे कर लीजिए आप, यहाँ पे आप टास्क बार में कर लीजिए पिन उसको अपने, यहाँ पे जैसे एक क्लिक में हो जाए ऑन, है ना। वरना आपको ढूंढने में कभी कभी बब शूट का नाम अगर याद नहीं आया, 1-2 दिन तो होगा ऐसा दिक्कत। यहाँ पे आप पिन कर लीजिए आपके टास्क बार में। टास्क बार यहाँ पे होता है, देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। इसी का ज़्यादा यूज़ होगा ये टूल का, क्योंकि मैनुअल पेन टेस्टिंग में यही टूल ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। और ये जो जो भी टूल्स हमने अभी तक डिस्कस किया है वो सब हम एज अ जॉब जब ज्वाइन करेंगे ना आप, तो इसी टूल्स का यूज़ होता है ज़्यादा मार्केट पे। ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं दूसरे ओपन सोर्स टूल काली के अंदर। ओके, सो कैन वी स्टार्ट नाउ? हाँ यस श्योर सर। भी। ठीक है। सो ओवास टॉप 10 जो है बेसिकली, अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आपको समझाने का कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू टीच यू फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, इट मे बी क्लमजी बिकॉज बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं वहाँ पे। सो मैंने थोड़ा ना अपने हिसाब से मटेरियल रेडी किया है यूजिंग चैट जीपीटी एंड थोड़ा सा, तो आज सुबह मैंने बनाया है जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ओवास टॉप 10, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है सिंपली विथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप इसको पहले बहुत लेमन टर्म्स में समझिए, ओवास टॉप 10 क्या है। तो पहला चेकलिस्ट आता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल मतलब अगर आपका किसी चीज पे ऑथराइज नहीं है छूने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अकाउंट का सिर्फ यूजर एक्सेस है, मगर आपके पास एडमिन एक्सेस नहीं है उस अकाउंट का, क्योंकि यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन टू गो ऑन दैट एडमिन एक्सेस। उस समय अगर आपने कुछ तरीके से एडमिन एक्सेस ले लिया, मतलब आपने ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कर लिया। दैट मीन्स अगर मान लीजिए एक वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे यही वेबसाइट है, यहाँ पे आप यूज़र एक्सेस में हैं, क्योंकि आपको अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट वाले आपको एडमिन एक्सेस नहीं देंगे, क्योंकि एडमिन तो एडमिन ही रहेगा, आप तो यूज़र है, राइट। बट आपने कुछ किया, जो हमने सीखा था याद होगा nmap में, एक स्क्रिप्ट चलाते थे हम, जिसका यूज़ करके हम क्या करते थे, कॉपी करके वेबसाइट को http-num करके एक कमांड लगाते थे। वो दबाने से आपको क्या होगा, इसके रिलेटेड कितने भी पैरामीटर ओपन है, कितने भी पेजेस ओपन है, वो चाहे लाखों पेज हो या चाहे 1500 पेज हो, वो दिख जाएंगे आपको टर्मिनल पे, ठीक है। उसी का यूज़ करके हैकर कुछ ऐसा पेज ढूंढ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडमिन है, ऐसा है, एडमिन लिखा हुआ है, तो उसके अंदर जाके उनको मिल जाता है एडमिन राइट्स, ठीक है। ये सब हम समझेंगे डिटेल प्रैक्टिकल टाइम में, बट आपको थियोरेटिकल समझाते वक्त मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर में समझाना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर वो मिल गया उनको और वो घुस गए, तो वहाँ पे ब्रोक हो गया, मतलब यहाँ पे ऑथराइज नहीं है आपको ये करने का, मगर आपने उस ऑथराइजेशन को ब्रेक करके अंदर एंटर ले लिया, तो इधर पे होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। और इसी पे क्या हुआ है पता है, जैसे आपको सिंपल एग्जांपल उन्होंने दिया है स्लैश एडमिन एंड गेट्स एडमिन राइट्स विदाउट लॉगिन, राइट। अगर अगर आपको एडमिन राइट्स चाहिए तो आपको तो लॉगिन करना पड़ेगा ना, अगर बिना लॉगिन करे हो जा रहा है तो यहाँ पे ब्रोक हो रहा है एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। और यही रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे अगर आप देखेंगे तो 2018 में फेसबुक में यूजर फोटोज एक्सपोज्ड, अराउंड मिलियंस प्राइवेट ऑफ फोटोज वर एक्सपोज्ड, मतलब यूजर के बिना अप्रूवल उनके का बहुत सारे फोटोज जो हैं एक्सपोज हुए थे एक एपीआई कॉल के थ्रू।
हमारे जितने भी वेबसाइट होते हैं ना, वो फ्रंट एंड में जो दिखता है ना, उसके बैक एंड में एपीआई करता है, उसको फंक्शनैलिटी कॉल कराता है। अगर आप कुछ ऐसा क्लिक कर रहे हैं, यस, एनीवन इज सेइंग समथिंग? ओके, नहीं वो बैकग्राउंड नॉइज है। ओके। रंजन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सही सही एग्जांपल दिया आपने। ठीक है। सो अभी अभी जब वो लोग बर्फ जब ओपन करके रिक्वेस्ट देखेंगे ना, तब और ज्यादा क्लियर होगा हाँ, वो ये वाला बताऊंगा मैं एग्जांपल। ये चीज़। तो बेसिकली दिस समथिंग टेक्निकली जब हम करेंगे आज की क्लास में, आप सब जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। या सो बेसिकली अभी समझते हैं ओवास्ट टॉप 10 क्या है लेमन टर्म के हिसाब से। सो जैसे आप देख रहे हैं, इसी का फ्लॉ यूज़ करके फेसबुक में ना एक बार ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है बहुत सारे फोटोज। और वाई इट इज़ डेंजर, बिकॉज इसके इस फ्लॉ के थ्रू हम कुछ रीड कर सकते हैं, इवन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं बिना उनकी परमिशन से, किसी दूसरे का अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, एडमिन एक्शन ले सकते हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें होगा जो हम पेन टेस्टिंग के वक्त समझेंगे। ठीक है, बट इतना आपको क्लियर हो गया ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, इधर किसी को कोई डाउट है तो ज़रा मुझे पूछिए एक बार। और सबको ये चीज क्लियर है ओवास्ट टॉप 10 क्या है, ओवास्ट क्या है? थोड़ा इसका भी एग्जांपल वाला जी बता दीजिए। वाई ओवास्प, मतलब ओवास्प ही क्यों देख रहे हैं हम लोग? तो जनरली चलो मैं ही बता देता हूँ ओवास्प क्या है। ओवास्प एक काइंड ऑफ एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जितने भी बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं, कंपनीज होते हैं, तो थाउजेंड्स और 2000s उनके मेंबर्स हैं, और वो सारे इकट्ठा होके हर 4 साल में ऑन एवरी 4 years उन्होंने जो जैसा फील किया हुआ लेटेस्ट ट्रेंड का जो अटैक्स हो रहे हैं, कि अभी लेटेस्टली कौन सा अटैक चल रहा है, कौन सा एक्सप्लॉइट चल रहा है, उसके बेसिस पे वो एक टॉप 10 लिस्ट बनाते हैं कि अभी इस एरा में, इस पास्ट 2-3 साल में सबसे ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये अटैक देखने को मिला गया है। तो उसी का एक कंपाइल करके फाइनल एक लिस्ट तैयार किया जाता है, जिसका इन लोगों ने नाम दिया है टॉप 10। मतलब ये टॉप 10 एक्सप्लॉइट है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में अभी चल रहा है। हर जगह पूरे वर्ल्ड में लोग इसको यूज कर रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशन में डेफिनेटली। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये, और इसीलिए एज अ टेस्टर, एज अ सिक्योरिटी पर्सनल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये देखना, क्योंकि अगर जो पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 10 अटैक चल रहा है उसको आप समझ लिए, तो आपका जो मेन ग्राउंड है वो क्लियर हो जाता है एप्लीकेशन में। राइट। या सो बेसिकली, और इसका पर्पस भी ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल पर्सन इसको इन्वेंटेड किया है। इसका बेसिकली यूज़ हुआ था जब ये प्रोजेक्ट बना था, तो ये एज अ वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रिसर्चर्स जो बड़े बड़े लेवल में अटैक्स सब देख के या खुद करके, या फिर एज अ कंपनी का कोई रिसर्चर होता है, उन्होंने ही इसके अंदर ये सब एडिट किया है। इसके पहले 221 से पहले एक और था, 2017 था, जो उसमें भी चेकलिस्ट थे। कुछ चीज़ें चेंज हुए, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुए, और 21 अभी लेटेस्ट वाला है, और ये स्टिल ऑन गोइंग चलता रहता है, इसमें भी अपडेट होते रहते हैं। बट आप समझ लीजिए कि इतना सारा अटैक्स ऑलरेडी हो चुका है, और इसके रिलेटेड बहुत सारे स्टेप्स है, टेस्ट केसेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, पेलोड हैं उनका, तो कैसे अटैक करना है इसके रिलेटेड, जो हम प्रैक्टिकल के वक्त समझेंगे। बट इट इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट कि ओवर टॉप 10 किस लिए हो रहा है। तो अभी अगर हम जाएंगे तो सेकेंड चीज़, अगर इसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे, कोई कुछ बोलना है? सो नाउ कुछ साउंड आ रहा है। सो उसके बाद सेकेंड चेकलिस्ट आता है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। सो क्रिप्टोग्राफिक फेलियर का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड्स हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर आपके पास कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है,
जो एक वेबसाइट पे है और वहाँ से वो लीक हो जाता है, तो क्या होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है, मतलब किसी डिज़ाइन फ्लॉ में, मतलब क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स के वजह से, मतलब आप समझ लीजिए एक प्रकार का इनमें प्रॉपर इंक्रिप्शन नहीं है, या तो प्रॉपर उसमें एल्गोरिथम यूज़ नहीं है, जैसे हैशिंग हो गया, इंक्रिप्शन हो गया। आपने स्टार्टिंग में नेटवर्क के समय पर देखा ही होगा ना, व्हाट इज़ इंक्रिप्शन, व्हाट इज़ एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एंड ये सब हमने डिस्कस किया था, वो आपको डिटेल में समझना ज़रूरी है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर में बताऊं तो जैसे ये पेज है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज़र नेम है एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड हो गया, मैंने लिया पासवर्ड इंडिया डाल दिया मान लीजिए फॉर एग्जांपल। अब क्या हो रहा है कि मैं इसको ना यहाँ पे बबशूट टूल यूज़ करता हूँ, अगर देखेंगे तो कहाँ गया, सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो है एक्चुअली इंक्रिप्टेड होना चाहिए, ये पर्टिकुलर फील्ड, राइट। अगर फ्रंट एंड में इंक्रिप्टेड दिख रहा है, बट अगर हम टूल को देखेंगे यूज़ करके, ये क्या करता है, इसका ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है ऑन करने से, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, अब देखिए यहाँ पे बैकएंड में क्या है, प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा है आपको, मतलब इस चैनल इंक्रिप्शन नहीं है। अगर ये इंक्रिप्शन नहीं है, इसका मतलब हमारा पासवर्ड रिवील्ड हो गया, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील्ड हो गया। किस वजह से रिवील्ड हुआ, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर के वजह से रिवील्ड हुआ, क्योंकि जिस डेवलपर ने बनाया वहाँ पे प्रॉपर इंक्रिप्टेड नहीं किया चैनल को। अगर आप देखेंगे नोटिस करके, कुकीज़ है यहाँ पे, आप देखिए ये नॉन रीडेबल फॉर्मेट पे है, ये भी मगर कुछ चीज़ लिखा है, मेरा ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बट ये नॉन रीडेबल फॉर्मेट है। सेम ऐसा ही पासवर्ड भी नॉन रीडेबल फॉर्मेट होना चाहिए। उसके लिए आपको डिकोडिंग में, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में मैं लिखा हूँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए बालाजी लिखा हूँ ऊपर, बालाजी, अगर मैं उसको इनकोड करता हूँ कुछ चीज़ से, बेस 64 से, तो बालाजी कुछ ये ऐसा दिख रहा है। तो पासवर्ड भी इस तरह कुछ इनक्रिप्टेड रहना चाहिए बैकएंड में। ये मिस्टेक किससे होता है, डेवलपर से होता है। डेवलपर्स प्रॉपर डिज़ाइन नहीं करता है इंक्रिप्शन चैनल, तो ये चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे, और इसी को कहते हैं हमारा क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। उसके अंदर बहुत सारे केसेस होता है, ये तो मैंने जस्ट एक सिंपल सा केस बताया। एक और ऐसा भी केस होता है कि अगर मान लीजिए वेबसाइट में HTTPS नहीं है, HTTP है, तो वो सिक्योर कनेक्शन नहीं कर रहा है, उसमें सर्टिफिकेट नहीं है, तो ना ये नेटवर्क में अगर चल रहा है, तो आपको याद होगा वायर शार्क टूल यूज़ करके हमने कैप्चर किया था पासवर्ड वाईफाई के थ्रू, याद है ना, एयरपोर्ट अटैक में, मैन इन मिडल अटैक करके इस तरह की अटैक हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, आजकल की हर वेबसाइट में आप देखेंगे HTTPS में ही चलता है वेबसाइट, मगर हमारी टूल उसको ना ब्रेक कर सकती है। जैसे पफशूट का यूज़ करके आप HTTPS के पहले HTTP क्या होता है, हर चीज़ पहले HTTP में जाता है, फिर रीडायरेक्ट करता है HTTPS में। आप चैनल को ब्रेक करके HTTP में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने HTTP रिक्वेस्ट लिया है यहाँ से, फिर बाद में जा रहा है वो HTTPS में। HTTP पे ही मैंने जाके बहुत सारे प्लेन टेक्स्ट, बहुत सारे अटैक करके चेक कर सकता हूँ मैं। तो इसलिए ये रिडायरेक्शन अगर करेक्ट नहीं है तो वो भी गड़बड़ होता है। इसी वजह से हमको ना आगे के क्लास में ये भी समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको, हमें ये समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटी हेडर्स क्या होती है, उसके बाद HTTP स्टेटस कोड क्या होता है, फिर उसके बीच में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, HTTP मेथड्स क्या होता है, जहाँ पे गेट, पुट, इंसर्ट एंड डिलीट, ये सब मेथड होते हैं। ये सारे चीज़ बेसिक चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है। जैसे टॉप 20 पोर्ट्स हमें ज़रूरत होता है एप्लीकेशन के लिए भी, ये बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ओवास टॉप 10 हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम ये बेसिक चीज़ें को समझेंगे, देन ओनली वी विल स्टार्ट पेन टेस्टिंग।
तब हमें क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। ये गेट मेथड कहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जैसे पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड किस लिए यूज़ होता है, ये करते करते हम समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए इंसर्ट मेथड है, डिलीट मेथड है इनेबल्ड, तो हम पूरा कंटेंट डिलीट कर सकते हैं, अंदर से कुछ भी हटा सकते हैं, कुछ भी हम चाहे कर सकते हैं। तो कुछ रिस्की मेथड होते हैं, वो ओपन नहीं होना चाहिए। इसको हम nmap में कैसे स्कैन करेंगे और डिटेक्ट करेंगे कि एक वेबसाइट के अंदर क्या क्या मेथड्स ऑन है, उसके लिए भी हमारे पास nmap कमांड होते हैं, वो लगा के सीखेंगे हम, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्रिप्टोग्राफिक फेलियर के बारे में। तो क्रिप्टोग्राफिक फेलियर में ही ऐसा कुछ फ्लॉ अगर डेवलपर से मिस्टेक हो जाता है तो वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे आप समझ लीजिए, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल, वेबसाइट सेंड्स लॉगिन क्रेडेंशियल यूजिंग HTTP इंस्टेड ऑफ HTTPS, दैट टाइम वी कैन सी प्लेन टेक्स्ट। ये भी एक रीज़न है। और दूसरा एक रीज़न है, अगर ये चीज़ प्रॉपर एनकोडेड नहीं है तो भी हमें ये प्लेन टेक्स्ट में दिखेगा, ठीक है। अब समझ लीजिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जो इक्विफेक्स 2017 ब्रिच हुआ था, जहाँ पे अनइनक्रिप्टेड डेटा एंड एक्सपायर सर्टिफिकेट के वजह से अटैकर्स ने अराउंड 147 मिलियन पीपल का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा लिया था, इसी वल्नरेबिलिटी फ्लॉ की वजह से इसके अंदर। तो सोचिए कितना बड़ा रिस्क होता है अगर एक छोटा मोटा फ्लॉ भी हो जाता है तो उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या चीज़ हो सकता है। पासवर्ड चुरा सकते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें गायब हो सकती है, ठीक है ना। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन हियर, कोई डाउट है यहाँ पे? रंजन, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, आई एम गुड। श्योर। सो होप एवरीवन अंडरस्टैंड, राइट। ये आपको आज का असाइनमेंट रहेगा, जो हम आज ब्रोकन एक्सेस कवर कर लिए, क्रिप्टोग्राफिक कवर कर लिए। ये आपको इन डिटेल समझना है, इसके अंदर और ज़्यादा गूगल करना, और ज़्यादा समझना है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन पूछूंगा लाइव, आप बताना है, और कोई एक जन अपने क्लास में से इसको ओवरव्यू देगा सबको, ठीक है। वो रैंडमली हम पिक करेंगे। और जैसे यहाँ पे लिखा है स्पाई ऑन यूजर ओवर वाईफाई, ये वही चीज़ हो गई जो मैंने आपको वायर शार्क का यूज़ करके मैंने मैन इन मिडल अटैक बताया था, वही सेम चीज़ है। अगर नेटवर्क इनक्रिप्टेड, नेटवर्क अगर मान लीजिए प्रॉपर इनक्रिप्टेड नहीं है, तो आप किसी इंटरसेप्टर टूल का यूज़ करके उस नेटवर्क के अंदर रह के आप उसकी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। So these all things we already gone with network level time. So now we are going to the third checklist. This is injection. Okay. इंजेक्शन दिखने में बहुत छोटा टर्म्स है। जैसे अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है तो कौन सा फीवर है, क्या चीज़ है, उसके हिसाब से आपको इंजेक्शन में मेडिसिन लगा के दिया जाता है, राइट। ऐसा ही क्या होता है ना कि यहाँ पे ना इंजेक्शन जो है एक पेलोड की तरह एक्ट करता है। वो जाता है वेबसाइट के अंदर, जैसे ढूंढता है वेबसाइट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है ना, यहाँ पे इनपुट सेक्शन कहाँ पे देखता है, इंजेक्शन कहीं पे भी नहीं, खाली इनपुट एरिया में जाएगा। जैसे सर्च हो गया, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, यहाँ पे ऊपर URL हो गया, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया, जहाँ पे फॉर्म भरने वाली फील्ड होती है वो हो गया। ऐसे वैसे पेज में जाके ना अटैकर्स पहले ढूंढते हैं इस तरह की पेजेस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ईमेल हो गया, ऑनलाइन फॉर्म हो गया, इधर पे बहुत सारे इनपुट है ना, जहाँ पे भी इनपुट होता है वहीं पे इंजेक्शन वर्क करता है। और इंजेक्शन के लिए कुछ पेलोड होते हैं, जैसे वो मान लीजिए सीक्वल इंजेक्शन हो गया, टाइम बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन हो गया। टाइम बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन में क्या होता है, सर्च की तरफ कोई एक पेलोड होता है टाइम बेस्ड का, आप गूगल करके बहुत सारे पेलोड मिल जाएंगे, वहाँ पे वो रखते डिले कर देता है पूरा सर्वर को। अगर मान लीजिए 10 मिनट रखा है, 10 मिनट ये सभी के लिए लोड नहीं होगा 10 मिनट तक, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, काइंड ऑफ डॉस अटैक हो जाएगा, राइट। सो इसी तरह ना इनपुट सेक्शन ढूंढता है अटैकर, और उसके अंदर में मल्टीपल इंजेक्शन अटैक्स होते हैं। जैसे अभी कहाँ गया मेरा, यहाँ पे ना दूसरा वाला साइड था, या जैसे यहाँ पे ना मैं कुछ एग्जांपल के तौर में बताने जाऊँ तो ये सारे इंजेक्शन होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे लेटर।
बूलियन होते हैं, और उसके बाद यूनियन बेस होते हैं, उसके बाद आपका हो गया जब बोलते हैं डबल सीक्वल इंजेक्शन हो गया, उसके बाद सीक्वल हो गया, उसके बाद आपका फिर क्या होता है, और भी बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, कमांड इंजेक्शन हो गया, फिर इस तरह से काफ़ी इंजेक्शन होते हैं, है ना। टाइम बेस हो गया, ब्लाइंड हो गया, ये सारे हम समझेंगे क्लास में आगे जाके। इस तरह से हम मेथड को यूज़ करके इंजेक्शन अटैक करते हैं। ऑथेंटिकेशन इंजेक्शन हो गया, और जैसे ऑथेंटिकेशन बाईपास का इसने एग्जांपल दिया है, ये क्या होता है ना, इंजेक्शन बेसिकली हमारा सीक्वल पैरामीटर को टेम्परिंग करता है। जो डेटाबेस होता है जिसमें हम माई सीक्वल का क्वेरी से हम, आपने सोचा डेटाबेस तो नाम सुना ही होगा ना आपने, डेटाबेस होता है डिज़ाइन माई सीक्वल क्वेरी से, ठीक है। टेबल्स होते हैं उसमें, यूज़र नेम्स के टेबल्स होते हैं, पासवर्ड के। अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट में करोड़ों लोगों का अकाउंट है, तो करोड़ों लोग का एक टेबल होगा जहाँ पे यूज़र नेम का होगा, जहाँ पे सेपरेट टेबल होगा पासवर्ड का। तो वो क्या करता है अटैकर, अगर मान लीजिए वो प्रॉपर से बनाया नहीं है, डेवलपर ने प्रॉपर उसको ना पैरामीटराइज क्वेरी नहीं किया। पैरामीटराइज क्वेरी मतलब क्या होता है कि मैं ना आपको इस तरह समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा इस तरह मत सोचना, मैं जिस तरह समझा रहा हूँ उसी तरह समझना। जब राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे व्यू पे सोर्स किया, तो आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बड़ा कोडिंग हुआ होगा, इसमें इतना सारा चीज़ समझ में आने में दिक्कत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ फ्रेशर आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल लेमन टर्म में भी अगर आप समझते हैं कि ये बॉडी है, ये हेडर है, HTML ओपन टैग क्यों है, यहाँ पे टाइटल में क्या है, इतना ही आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, बट आगे आगे जाके आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, जो आप आगे जाके कर सकते हैं। बट इनिशियली आपको उतनी इन डिटेल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोग्राम की, ठीक है। बट थोड़ा स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आना पड़ेगा। जैसे आजकल चैट GPT है, जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। आप जस्ट आज चाहे तो आप 2 मिनट में आप मुंह से बोल के वॉइस ओवर बोल के कैलकुलेटर बना सकते हैं चैट GPT का यूज़ करके। सेम आप थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा कि ये क्या होता है ना। उसी तरह जैसे मैं अभी बता रहा था यहाँ पे, आप फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उसके अंदर एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस के अंदर ना क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें होते हैं, मतलब यूज़र नेम होते हैं, पासवर्ड होते हैं। तो अटैकर क्या करता है, वहाँ पे ना एंटर करना चाहता है इधर पे। तो ये क्या किया, ये देखिए ये वाला पेलोड दबाया उसने, कहाँ पे, यहाँ पे दबाया, ये पेलोड इसके लॉगिन पेज पे। यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे ये वाला दबा दिया, यहाँ पे ये वाला दबा दिया। अब ये क्या होता है, बैकएंड में जाता है, डेटाबेस के अंदर घुसता है, यहाँ से पासवर्ड में जाते हैं, फिर पीछे बैकएंड में जो टेबल होता है वहाँ पे घुस के क्या करता है, ट्रू कर देता है, स्टेटमेंट को ट्रू कर देता है। ट्रू करने की वजह से क्या होता है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है और लॉगिन हो जाता है। बेसिकली क्यों लॉगिन हो जाता है बोलने से, यहाँ पे पैरामीटराइज क्वेरी नहीं है। पैरामीटराइज क्वेरी को अगर मैं सिंपल टर्म में समझाना चाहूँ तो अगर कोई भी पेलोड होता है तो वो इस तरह से घुसता है अंदर। उसको घुसने के लिए इस तरह से कुछ डिज़ाइन करना पड़ता है। देखिए यहाँ से स्क्रिप्ट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया test1, फिर ये हो गया स्क्रिप्ट हो गया। अगर पैरामीटराइज क्वेरी प्रॉपर से डिज़ाइन करता डेवलपर तो क्या होता, वो पेलोड को नहीं लेता, स्क्रिप्ट को नहीं लेता, ओपन टैग को नहीं लेता, क्लोज टैग को नहीं लेता, सिर्फ टेक्स्ट को लेता एज अ स्ट्रिंग, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग, टेक्स्ट को। तब क्या होता, अगर मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ ये वाला पेलोड, तो इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में लेगा, ये सारे सिंबल सबको नहीं लेगा। तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट इसके अंदर पैरामीटराइज क्वेरी अगर नहीं डिज़ाइन है तो क्या होगा, ये पेलोड जैसा लेगा और एग्जीक्यूट कर देगा और वो ट्रू स्टेटमेंट कर देगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पास करता हूँ एक वायरस test.exe, अगर इसके बैकएंड में डेवलपर ने प्रॉपरली डिज़ाइन किया है पैरामीटराइज क्वेरी, तो ये .exe एक्सटेंशन नहीं लेके सिर्फ टेक्स्ट लेगा, इसको एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा अंदर। तब जाके वो फिक्स हो गया समझ लीजिए। मगर ये एक वाली फ्लॉ के वजह से, इंजेक्शन फ्लॉ है उसके अंदर, इसीलिए वो क्या इसको
एक्सेप्ट कर रहा है और वो बाईपास हो जा रहा है। इसीलिए क्या होता है, इंजेक्शन अटैक हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ये तो ऑथेंटिकेशन बाईपास मेथड के अंदर आ गया आपका सिक्वल। फिर इसके अंदर आपको जैसे यूनियन बेस्ड सिक्वल सिक्वल इंजेक्शन एक है। इसमें क्या होता है, कोई म्यूट म्यूट करेंगे, किसी की आवाज़ आ रही है। या सो बेसिकली यूनियन बेस पे क्या होता है, वो अटैकर्स ना आईडी के ऊपर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर जो मैं अभी दिखा रहा था आपको एग्जांपल, ये एक वेबसाइट है, आप इसमें से कोई भी ओपन करेंगे कार्ड तो वो ओपन होता है एक आईडी इक्वल टू वैल्यू। इस पे यहाँ पे एक आईडी इक्वल टू वैल्यू आता है। जस्ट 1 मिनट। देखिए अब जैसे कोई भी मैंने खोला है, तो जैसे ये एक प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को वो एक इक्वल टू वैल्यू से डिज़ाइन करता है जो यूनिक यूनिक रहता है नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे SMID इक्वल टू ये है, तो इस प्रोडक्ट को वो डिराइव करता है। तो मैं वही बताना चाह रहा था, यूनियन बेस में क्या होता है, यहाँ पे ना वो लोग ट्राई करते हैं और एक तो ऑर्डर आईडी लगाने का, ऑर्डर आईडी लगा के कुछ 1 ऐसे लिखते हैं और ट्राई करते हैं कि वहाँ पे पेज में कुछ और, अगर मान लीजिए वो ऑर्डर आईडी 1 लिखा है और पेज में ये कंटेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब डेटाबेस में कुछ प्रॉपर से क्वेरी नहीं डला हुआ है। तब जाके वो पूरा यूनियन बेस मेथड को अप्लाई करता है, यूनियन बेस मेथड को सीक्वल इंजेक्शन में जो होता है वो पूरा अप्लाई करता है, क्योंकि उसको वल्नरेबिलिटी यहीं से दिख जाता है कि एंटर होने का जगह है। तब जाके वो क्या करेगा, फिर उसके अंदर वो टेबल ढूंढने का कोशिश करेगा, यहाँ से किस टेबल के अंदर ये कार्ड है। फिर उस टेबल के अंदर घुस के वो कोशिश करेगा कि वहाँ से कितने यूज़र हैं उस यूज़र टेबल से निकालने का। तो स्टेप बाय स्टेप होता है ये, हम करते वक्त समझेंगे कैसे होता है। बट वो बेसिकली अगर हमको टेबल सेलेक्ट करना तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट सिटी, मतलब मैं बेंगलोर से हूँ, ठीक है, एंड फ्रॉम कस्टमर्स यूनियन। तो आपको ऐसे क्वेरी निकाल के करना पड़ेगा, आपको कुछ करना नहीं है, आपको प्री क्वेरी मिल जाएगा, बहुत सारे पेलोड मिल जाएंगे गूगल में, सिक्वल इंजेक्शन के यूनियन बेस के पूरे रेडी पेलोड मिलेंगे। बट ये करते वक्त आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके थ्रू क्या हुआ, अगर कोई कुछ पूछना चाहता तो डायरेक्ट पूछे, क्योंकि मैं ना पीछे देख नहीं रहा हूँ वो वाला स्क्रीन, है ना। तो इसी अटैक के थ्रू आप देखिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल में, देखिए सोनी पिक्चर्स में 2014 को एक हैक हुआ था, जिसमें सिक्वल इंजेक्शन का यूज़ करके वहाँ के काफ़ी ईमेल्स एंड अनरिलीज्ड मूवीज़ को निकाला गया था। एक ऐसा पाथ होता है जहाँ पे मान लीजिए अगर अगर AWS पे ही आप ले लीजिए, आजकल होस्टिंग होता है ना, होस्टिंग तो सब लोग समझते हैं ना क्या होता है होस्टिंग का मतलब। हम्म। हाँ, तो AWS हो गया, ऐसा GoDaddy हो गया, ऐसे बहुत सारे होस्टिंग होते हैं। AWS में आपको S3 पाथ तो पता ही होगा ना। हाँ जी। सबको नहीं मालूम होगा, मगर एक डेटाबेस होता है, समझ लीजिए उसको स्टोरेज कहते हैं, वहाँ पे स्टोर होता है डेटा। अगर वो डेटा को अगर प्रॉपर इंक्रिप्ट प्रॉपर उसको ऑथेंटिकेशन ऑथर नहीं दिया जाता है और ओपन हो जाता है डायरेक्ट, वहाँ से क्या होता है, मल्टीपल चीज़ें रिलीज हो जाता है, मतलब निकल जाता है। वैसे ही कुछ पाथ था यहाँ पे, जहाँ से इन लोगों ने बहुत सारे अनरिलीज मूवीज़ जो रिलीज ही नहीं हुए उसको भी निकाला था, चुरा लिया था ऐसे। तो छोटे मोटे मिस्टेक्स से बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स हो जाते हैं, और जो अटैक करते वक्त हम समझते हैं। तो आपको खाली इतना समझना है इंजेक्शन का मोटिव क्या है। बाद में जब पेन टेस्ट करेंगे हम एक एक स्टेप समझेंगे कैसे यूनियन बेस होता है, तब आपको क्लियर होने लगेगा, अच्छा ये इंजेक्शन का पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं हम कुछ जानने के लिए, कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मेथड, कुछ
आप पाने के लिए, ठीक है। देर आर मल्टीपल मेथड्स। हाँ, कमांड इंजेक्शन में क्या होता है, कुछ मैं इनपुट एरिया में ऐसे कमांड लगाता हूँ जो आपको ETC फोल्डर होता है, जैसे मान लीजिए हर एक सर्वर में ना ऐसा होता है, जैसे सर तो इंजेक्शन में एक एसक्यूएल का क्वेरी भी लिखा जाता है। हाँ, इंजेक्शन में आपको क्वेरी लिखा जाता है फॉर रिट्रीविंग। सीक्वल में क्या होता है, वो भी रिट्रीविंग के लिए होता है। यहाँ पे आप ना ऐसा क्वेरी लिखते हैं जहाँ पे आपका ऑथराइजेशन ब्रेक करके रिट्रीव करता है आपका इंफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए अंदर टेबल में 10 यूज़र है तो 10 यूज़र को आप चुरा रहे हैं, ऐसे आपको पैरामीटराइज क्वेरी को ब्रेक करना है, ऐसा चीज़ें आप क्वेरी डिज़ाइन करते हैं। तो बहुत सारे पेलोड्स होते हैं। एज अ इनिशियल आप गूगल से निकाल के बहुत सारे पेलोड यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। ओके, तो जैसे मान लीजिए जब बोलते हैं ये वेबसाइट है, यहाँ पे अगर ऐसा है कुछ और ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ, ऐसा है, ऐसा है कुछ, ऐसा है, उसके बाद कुछ ऐसा है ETC फोल्डर है, फिर ऐसा है कुछ है, ऐसा है। हर सर्वर में ना ETC फोल्डर होता है, पासवर्ड जिसके अंदर रहता है, जिस फोल्डर के अंदर पासवर्ड रहता है, उसको जाने के लिए ना अटैकर कुछ इस तरह से ट्राई करते हैं मल्टीपल थिंग्स। जब वो ट्राई करते हैं तो होता है कभी कभार ना वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं, एरर आ जाता है। तब क्या होता है ना, इसके पीछे एक फायरवॉल होता है जिसको कहते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। उसके अंदर ना कन्फिगर्ड होता है, ये सब चीज़ें कन्फिगरेशन रूल्स होते हैं। बट आप समझिए कोई भी फायरवॉल जो है उसको कॉन्फ़िगर करने वाला तो एक ह्यूमन बीइंग है, जो हमेशा ही आज तक देखा गया कि ह्यूमन से ही मिस्टेक होता है। छोटा अगर उसने मिस्टेक किया है तो हो सकता है कि इधर पे बाईपास नहीं हो रहा है, बिकॉज सिग्नेचर बाईपास नहीं हो रहा है, तो डबल डैश डबल डैश डबल डैश ऐसे 5-6 बार लगाएगा, वो कहीं ना कहीं एक जगह बाईपास हो जाएगा वो, ठीक है, अगर वो फायरवॉल में सिग्नेचर प्रॉपर से अपडेट नहीं किया है। तो एक फ्लॉ है जहां से घुस सकता है वो ढूंढता है अटैकर, ठीक है ना। तो सीक्वल इंजेक्शन मोस्टली आपके डेटाबेस के अंदर घुस के टैम्परिंग करके कुछ ना कुछ बाईपास करके उसको अटैम्प्ट करता है और वो पा जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर से। इसी तरह के अटैक का यूज़ करके बड़े बड़े अटैक हुए हैं, जो आपको सोनी का एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे। एनी क्वेश्चन ईयर इंजेक्शन के अंदर, किसी को डाउट? इतना तो पता चल गया इंजेक्शन का मेन मोटिव क्या है, इतना तो पता है ना आपको अभी। अब ये सब चीज़ें आपको ऑफकोर्स डाउट आएगा, नो डाउट, बट इसको जैसे हम करते जाएंगे आप क्लियर होगा, ठीक है ना। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इंजेक्शन होता क्या है, ठीक है, राइट। कैन वी गो नेक्स्ट? श्योर। रंजन, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे? नहीं, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस ही जब करेंगे ना लोग, तभी समझ में आएगा। एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा थोड़ा इसमें टाइम देना पड़ेगा बच्चों को। तो आज ना हम कोशिश करेंगे टिल यहाँ तक ख़त्म करने का, क्योंकि मुझे ना इसको जल्दी ख़त्म नहीं करना है। उसके बाद और डिटेल में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चेकलिस्ट में पेन टेस्ट कैसे होता बताएंगे। उससे पहले मुझे आपको पांच चेकलिस्ट तो आप लोगों को खुद को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में ये चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आगे जाके हमें फ़ायदा नहीं आगे बढ़ना, उसको वहीं पे हमें पहले समझना है, क्लियर होना है। अब आते हैं हम इनसिक्योर डिज़ाइन के बारे में। मैं आपको एक लाइफ साइकिल दिखाना चाहूँगा। So Balaji, sorry to interrupt you guys. So basically, this is the one of the most interesting thing and most important thing you guys have to understand. जैसे कि आपको जॉब अगर कोई लेना है, ठीक है, सबसे ये अगर आपका वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है तो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर जॉब करियर, और इसका क्या है कि अगर ये आपको अच्छे से आ जाता है कि कैसे वेबसाइट को हैक करते हैं, नॉट हैक, हाउ डू यू डू सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑफ एनी वेबसाइट, तो एक तो आपका जब हम लोग पुश करेंगे जॉब के लिए या खुद आप ट्राई करोगे जॉब के लिए, तो आप अच्छे से लिख सकते हो कि मुझे वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है। दैट इज फॉर क्रैकिंग एनी इंटरव्यू। द सेकेंड थिंग कि अगर आपको आज से समझ लो कि आपको वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ गई, और ये जो बालाजी जो बता रहे हैं, इफ यू होन योर सेल्फ, यू डू प्रैक्टिस, आप कल से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? बाय इनरोलिंग योर सेल्फ इनटू एनी ऑफ द
पब्लिकली अवेलेबल बग बाउंटी प्रोग्राम। आप और उसमें क्या होता है कि आप अपना इनरोल कर लीजिए उसमें, और इनरोल करोगे तो उसमें दिखेगा कि अच्छा बहुत सारी कंपनीज ने अपना यूआरएल डाला हुआ है, and they want security researchers like you, like Balaji, like me, to do their own assessment of their website. If I am able to find any of the vulnerabilities or any flaws, any जो भी आपको ये सारी चीजें जो बता रहे हैं, जो OWASP टॉप 10 में से कुछ भी अगर आप उनको, if you are able to highlight any of the weaknesses out of those top 10 vulnerabilities, you will get some reward. रिवॉर्ड क्या होता है? उसमें होता है कि जैसे कि आपने सारी वीकनेसेस को हम लोग बोलते हैं इन साइबर सिक्योरिटी टर्म्स वल्नरेबिलिटी, राइट? वल्नरेबिलिटी बोलते हैं उसको। उसमें होता है क्या कि आपके पास क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी होती है। कि क्रिटिकल मतलब कि इसको तो एकदम, अगर ये किसी हैकर को मिल गया तो इसके थ्रू बहुत सारी चीजें हैकर को मिल सकती हैं। तो कैटेगरी डिवाइड किया हुआ है कि क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है, लो है या इंफॉर्मेटिव है। तो आप अगर देखो जरा, आप दिखा दीजिए कि कितने, क्या मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्रिटिकल का कितना पैसा दे रहे हैं। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सो अपना अपना कॉस्ट रखा हुआ है। जैसे कि गूगल सब में अगर आप क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई, अगर आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देख लो, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही है, अगर आपने एक सिंपल सा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड कर दिया तो 10,000 पाउंड आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको कम से कम उनको बता दो कि हैकर को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की, मतलब उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होगी कि जैसे कि ईमेल भेज रहा है, टेक्स्ट भेज रहा है कि यूजर कैन रिएक्ट ऑन टू इट एंड देन इट विल बी एक्सप्लॉइटेड। इट इज ऑलरेडी देयर कि ये तो कोई भी हैक कर सकता है। दूसरा होता है कि आपका कि किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, जैसे मैं किसी कंपनी में हूँ तो आप मुझे एक मैलिशियस लिंक भेजोगे, आप मुझे मेरे से ओटीपी मांगोगे, देन वो वल्नरेबिलिटी आएगा। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो मॉड्यूल आप लर्न कर लेते हो, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, होल वर्ल्ड इज योर्स। यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द डे व्हेन यू से योरसेल्फ कि नहीं मुझे तो वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ गई। इसीलिए बालाजी बोल रहे हैं कि वी हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम। और ऑफ कोर्स किसी भी वेबसाइट पे जाके आप वैसे ही रैंडमली मत तो वो करने लगना, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना, उसके एग्रीमेंट को पढ़ना, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग योर ओन रिसर्च। मेक सेंस एवरीबॉडी? डिड यू फाइंड इट यूज? ये वाला जो हमारा अभी आपको रास्ता बता दिया। आई एम नॉट श्योर दैट हाउ मेनी ऑफ यू वर अवेयर अबाउट कि अगर आपके पास ये स्किल है तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम टुमारो। आप कल कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं था। अब आपके पास, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, व्हाट रंजन हैज सेड दैट यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू द प्रैक्टिस। यू कैन, ऑफ कोर्स एक दिन में वो नहीं मिलता है। बहुत टैलेंटेड हैकर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैकर्स हैं, उनको भी टाइम लगता है। और अभी एक देखो बिहार के बच्चे ने किया था, जरा दिखाइए बालाजी, एक बिहार का एक लड़का जो कि वर्ल्ड फेमस हो गया था, उसने कुछ आई थिंक गूगल का ही उसने कुछ आइडेंटिफाई किया था। हाँ, गूगल में किया था, गूगल के सर्वर को डाउन कर दिया था फॉर 3 सेकंड या 5 सेकंड ऐसे ही। एग्जैक्टली। और उसको सर्च इंजन को ही डाउन कर दिया था। सोच लीजिए, ये कौन सा है? हाँ, यूथ फ्रॉम बिहार डिड नॉट हैव गूगल। ये देख लीजिए, इस बच्चे ने देख लो क्लेम आया है। और जबकि ये मतलब इसका पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ था, पढ़ाई कर ही रहा था ये। इंजीनियरिंग सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में था, सेकंड ईयर में ही था। आईआईटी में पढ़ रहा है? नहीं, आईआईटी नहीं है, नहीं, ट्रिपल आईटी मणिपुर का था सर, ऋतुराज चौधरी। आपका फ्रेंड है आपका? जानता हूँ, बेगूसराय साइड का था। वेरी गुड। आप सोच लीजिए, आपका फ्रेंड जो है तो इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन एप्पल भी कितना पे कर रहा है? रिवॉर्ड्स रीचिंग $2 मिलियन। 2 मिलियन मतलब 20 करोड़ रुपया। बाप रे। एक बंदे को नहीं दिया, ये उसका पूरा प्रोग्राम। तो मतलब माई फोकस इज कि सी कि अब आप
बोलोगे कि मुझे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आई, ये नहीं आई। लेकिन अगर आप एक बग फाइंड कर लेते हो, तो जैसे कि अब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हो तो $5,000 पाउंड देता है, यानी कि 5 लाख रुपया। और ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में भी ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे कि आप उसको दोगे तो इंडिया वाला कंपनी थोड़ा कम देगा, लेकिन देगा। एवरीबडी एग्री विद दैट और नॉट? देखिए है इंटरेस्टिंग था। ये देखिए ना कितना ज़्यादा पेमेंट का कर्नल लेवल में आइडेंटिफाई करेंगे नेटवर्क के रिलेटेड एप्पल। तो वही ना, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास भी है, सबके पास भी है। बट before doing any kind of research, before doing any kind of attack, you must sure to read and understand their terms and policies, and then you can do the your assessment. 17 crores Apple is paying if you identify some kernel level vulnerability. बाप So रे। there are many things. There are many things. Okay. तो आप लोग फोकस कीजिए। मेरा इसलिए ये वाला एम्फेसाइज करना था, इसलिए आप लोगों को बताना था कि अब आप लोग देखो कि ये वाली जो पूरी मॉड्यूल अगर आप सीख लेते हो तो आप लोग वैसे ही बहुत पूरा मार्केट आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा और आप लोग सीख सकते हो। और ऑफ कोर्स हम लोग बहुत जल्दी एक बग बाउंटी प्रोग्राम खुद लॉन्च करने वाले हैं, उसमें आप लोग जरूर इनरोल कर सकते हो उसमें। और जब इनरोल करोगे तो धीरे धीरे उसमें आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी, स्कोर बनता जाएगा, आपको एक नंबर मिलेगा, दिखाना है किसी रिसर्चर का कोई नंबर वगैरह होगा तो आपको उस जितना अच्छा ढूंढोगे तो आपकी स्कोरिंग बढ़ती जाएगी, आपको एक टैग मिलता है, बैज मिलता जाएगा। अगर वो एक बैज किसी कंपनी से, इफ यू गेट that okay, this guy has identified a very good vulnerability or any kind of vulnerability, they will give you they will honor you, and how they will honor you, they will put your name onto their dashboard। तो आप देखो जेक को बंदा है कोई, उसका नाम आ गया, उसके पास इतने सारे पॉइंट है, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग रैंकिंग ऑल्सो। अगर आपके पास AWS पे किया ये सब बताया है उसने तो क्या। अगर आपने यहाँ से कर लिया तो आप लोग का अपने आप, अगर मैं किसी को रिक्रूट करता हूँ तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ कि आपने किसी आपके पास कोई बैज ऑफ ऑनर है किसी कंपनी का। अगर बोलता है हाँ तो मैं बोलता हूँ जरा भेजो लिंक। अगर वो भेजता है तो फिर मुझे ज्यादा उसके बारे में इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं होती है, मैं सिंपल सा समझ जाता हूँ कि अच्छा ये बंदा तो ऑलरेडी कर लिया अच्छा काम। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस होल कंसेप्ट और एनी क्वेश्चन गाइज और गर्ल्स? है कोई गर्ल है आज की क्लास में कोई? ये है ही नहीं, छोड़ दिया, साइबर सिक्योरिटी बोर हो गया उन लोगों के लिए। मेरा डाउट था कि लाइक जो एप्लीकेशन टेस्टिंग है वो सिर्फ वेब एप्लीकेशन है, जो ये मॉड्यूल है 10 OWASP 10 का, ये वो एप्लीकेशन का मॉड्यूल है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। नहीं, योर क्वेश्चन आई अंडरस्टैंड। अभी जो हम कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए आया, उसी के आगे आप देखिए मैंने रखा है यहाँ पे एप्लीकेशन के API का भी है, मोबाइल का भी है अलग से। ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं एप्लीकेशन के रिलेटेड है, फिर उसके बाद आपका मोबाइल का भी रहेगा। इसी स्लाइड में नीचे देखिए आप। ठीक है, और आप लोग के पास लिंक्डइन का अकाउंट है कि नहीं है? सब स्टूडेंट का है सर। सबके पास है? अकाउंट तो है, कुछ पोस्ट है नहीं सर। करते हैं। नहीं तो आप एक काम करो, आप तो ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, रंजन बालाजी, सब लोग अपना अपना अकाउंट शेयर कर दीजिए और एक्सेस करना शुरू कर दीजिए और फॉलो करना शुरू कर दीजिए सब एक दूसरे को। ठीक है, बालाजी से तो मैं तो आप कनेक्टेड हूँ। ठीक है, और हम लोग, मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी कुछ लिखिए। अगर आपको कुछ लिखने आता है, बोल रहा ना कि पोस्ट नहीं करते हैं, तो एक छोटा छोटा पोस्ट करना शुरू कीजिए। ठीक है, और अगर पोस्ट करने में डर लगता है तो आप एक बार वो थोड़ा सा लिख के मुझे भेज दीजिए, रंजन को भेज दीजिए, बालाजी को भेज दीजिए, ज्ञानेंद्र जी को भेज दीजिए, और हम लोग क्विकली रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि ठीक है अच्छा है या फिर और चेंज करने की जरूरत होगी। सो इट विल स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन प्रोफाइल, यू विल स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन प्रोफाइल। और लाइक मेरा अनदर डाउट था कि मतलब उस पे मतलब लाइक क्या पोस्ट कर सकते हैं? सब लोग अचीवमेंट पोस्ट करते हैं, हम लोगों के पास तो अभी है नहीं, तो क्या पोस्ट कर सकते? जो सीख रहे हैं वही पोस्ट कर दे कि? वेरी गुड क्वेश्चन।
रंजन आप बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या बताना है, लेकिन आई थिंक दैट इफ यू फेस और इफ यू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू विल रिप्लाई ऑन टू। हाँ, या मतलब उसमें अपने लर्निंग के हिसाब से ना, मतलब एक्चुअली वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना अपना एक काइंड ऑफ समझो कि फैन फॉलोइंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक अपने आप को हाईलाइट करने का वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दिखा सकते हो कि आप कितने एक्टिव हो। और आपका जितना अच्छा नेटवर्क रहेगा वहाँ पे, और नेटवर्क कैसे बनेंगे कि अगर आप वहाँ पे अच्छे अच्छे पोस्ट करोगे सिक्योरिटी से रिलेटेड कि मेरे को एक नया फाइंडिंग मिला, मेरे को मैं एक नया तरीका सीखा है इंजेक्शन करने के लिए, मैं कुछ और उसमें बेहतर करना चाहता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक आप देखोगे तो मैंने अपना ये भी दिया है, अपना एक सेकंड, अपना एक मीडियम का भी मैं आर्टिकल शेयर किया हूँ। तो मीडियम के आर्टिकल पे मैं अक्सर लिखते रहता हूँ मीडियम के आर्टिकल में। तो वहाँ पे देखोगे ना तो मैं सिक्योरिटी से कुछ कुछ चीज़ें लिखते रहता हूँ। मेरे वहाँ पे 500 फॉलोवर्स हैं, जिसमें सारे 500 फॉलोवर्स जो हैं वो मोस्टली इंडिया के बाहर के ही है मीडियम पे। तो ये तो लिंक्डइन में तो काफ़ी फॉलोवर्स हैं, जब नीचे जाओगे तो 2000 फॉलोवर्स हो पा रहा हूँ, लेकिन मतलब बेसिकली उसमें मैं आपको, लिखते रहता हूँ। हाँ, बेसिकली आप जो आपका जो प्रोफाइल है, जो आप पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, आपके जो थॉट्स हैं, जैसे कि आपने लिखा कि भाई आज मैंने एक ये सीक्वल इंजेक्शन का अटैक सीखा, या फिर आपने सीक्वल इंजेक्शन के अटैक में क्या सीखा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आल्सो ऐड इनटू इट, आप पूछ सकते हो लोगों से। तो देखेंगे देखेंगे लोग देखेंगे कि अच्छा ये बंदा पूछ भी रहा है, ये बंदा लिख भी रहा है। एक छोटा सा वीडियो भी बना सकते हो कि hi I am learned these things today, I have did this kind of research। कोई जरूरी नहीं यानी है कि कि आप सर अपना हम पूरा ज्ञान ही लिखो, वो you लर्निंग पाथ just का एक ट्रेड convey लिख your सकते हैं। message। हाँ, एक हम ट्रेड सा लिख सकते हैं जो हम सीख रहे हैं हाँ, कि आप आज लिख मैंने सकते ये हो सीखा, कि कल ये सीखा, टुडे, कल ये एग्जैक्टली टुडे आई हैव लर्न दिस, या फिर आप बालाजी के पोस्ट पे कर सकते हो, या फिर अपने पोस्ट पे लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच सर, द क्लास वाज वेरी गुड, आई हैव लर्न दिस थिंग्स एंड आई विल प्रैक्टिस ऑन टू इट। ठीक है। ओके ओके, यस सर, आई विल तो अंडरस्टैंड। सब लोग, मैं देखना चाहता हूँ कि सब जितने भी लोग हैं सब हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। एंड और मैं देखूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, कि आपने जुड़े कि नहीं जुड़े। मैं अपना इसमें डाल रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू बी taking this class seriously, doing all the exercise what we are suggesting, and start building your own profile। तो ऐसा होगा कि अगर लिंक्डइन पे नहीं रहोगे तो प्रोफाइल ही नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, कैरी ऑन। So I think Balaji, can we stop at 11:30 because 1.5 hour class is good enough for everybody, right? Sure, Alok. I think then already we are near to 11:30. ठीक है, तो 4 मिनट आप इसको कंक्लूड कीजिए और उसको पूछिए। एनीबडी डू यू वांट टू एक्सटेंड दिस क्लास? और बहुत जल्दी, मैंने बोला कि मैं ढूंढ रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों की ये क्लास वीक में 2 दिन से शुरू होने वाली होगी। ठीक है, ठीक है, बोलिए, किसी आप कंक्लूड करो बालाजी। Sure. So let's conclude this way. So अभी तक हमने जो 3 चेकलिस्ट है वो आप अपना असाइनमेंट में ले लीजिए, ब्रोकन एक्सेस और स्क्रिप्टोग्राफिक एंड इंजेक्शन। आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने देखा यहाँ पे बताया ना, इसके रिलेटेड आप जितना हो सके रिसर्च करिए, गूगल का यूज़ करके, चैट जीपीटी का यूज़ करके, और उसके बारे में समझिए। देन हमारे नेक्स्ट क्लास में हम में से कोई एक, बालाजी आई थिंक इन लोगों के पास DW जो जो ऑनलाइन जो हैकिंग वाला जो प्लेटफॉर्म है, हाँ वो आपने दिया है इनको? हाँ, वो मैं बताऊंगा लो, मतलब जैसे ये हो जाएगा अपना चेकलिस्ट, तो मैंने ऑलरेडी रखा है इसमें लिस्ट, DBAW ये सब यहाँ पे देखिए जरा, ये देखिए, ओके, OWASP, JUSOP, DBWA, वेबकोड। आई थिंक आप उसको एक ना वेब कोड दे ही दो। नेक्स्ट ऑलरेडी है, क्लास जो, ऑलरेडी इनके पास है वाला। ओके, तो ठीक है, तो आप ये दीजिए इनको कि वेब कोड पे आप ये जो आज आप लोगों को सिखाया गया है, जी कैन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दीज काइंड ऑफ अटैक्स ऑन द योर दैट प्लेटफॉर्म? कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, मतलब एक बार प्रैक्टिकल थोड़ा समझा दूंगा तो और इजी रहेगा उनके लिए। ठीक है, बट ठीक है, ये एक क्योंकि बार देन इट नहीं विल तो बी, फिर
मैं जो हूँ ना अभी एक पेज डाल दिया हूँ testphp.vulnweb.com एक्विनेटिक्स वाला। राइट तो राइट इसको भी वो लोग उसके ऊपर भी अटैक ट्राई कर सकते हैं, सारे चल जाएंगे। क्लिक करो आप तो ये लोग, हाँ ऑलरेडी जो क्लिक है करो। वल्नरेबल वेबसाइट ही है। हम्म, एक बार खोल देना प्लीज, हाँ testphp.vulnweb.com। हाँ एक सेकेंड। तो इन इन लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा ना, कुछ मिलेगा तो क्रॉस साइट स्क्रिप्ट नहीं तो testphp.vulnweb नहीं तो अदरवाइज testphp.vulnweb एक विल बी testphp php.vulnweb vuln, हाँ यस दिस वन। तो ये ऑलरेडी वल्नरेबल वेबसाइट है। और ये ना इनके इसमें भी है, आपका जो मेटास्प्लॉइट का मशीन का आईपी अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये मेटास्प्लॉइटेबल ऑन करके DBWA मिल जाएगा आपको, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। और जूस द शॉप डायरेक्ट डायरेक्ट ब्राउज होगा, ये ऑन होने तक जूस ये वाला भी देखिए, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जूस शॉप ये भी टेस्टिंग के लिए मैं बता दूंगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में कि जैसे अपना ओवास टॉप 10 हो जाए तो मैं आपको कुछ टेस्ट सिनेरियो बताऊंगा, आपको इजी रहेगा टेस्ट करने के लिए भी। फिलहाल के लिए आप इसमें से कुछ ट्राई करना तो कर सकते हैं, जो अभी हमने 3 किया है, बट ये थियोरेटिकल हमने ज़्यादा समझा है, प्रैक्टिकल करने के बाद आपको समझ में आएगा कैसे करना है। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड दिस वे। नेक्स्ट क्लास में इन सिक्योर डिज़ाइन से कवर करते हुए हम पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट पेन टेस्टिंग, कैसे एक एक चेकलिस्ट पे होता है, यूजिंग समथिंग लाइक आइदर जूस शॉप यूज़ करेंगे, और कभी यूज़ करेंगे वल्नरेबल वेब, और कभी यूज़ करेंगे। और जैसे वो क्लास खत्म होगा तो उसके नेक्स्ट वीक में आप लोगों को टाइम रहेगा 1 वीक, सेम चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन टेस्ट वेबसाइट पे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना मर्जी आप अटैक कर सकते हैं इस पे। ठीक है, और ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस पे जो है MSF एडमिन IF config, ये आईपी जो आप मेटास्प्लॉइट है बस कॉपी कर लेना, 191.1.102 192। any of the students have come up with any of the findings, Balaji? Are they able to execute, let's say, Nmap? Are they able to come Yeah, up with outcome of those tools? like Ravi and Kunal and Amit has done all the assignment, so वो लोग को पता चल गया Nmap का कैसे यूज करके एक्सप्लॉइट भी किया इन्होंने, जो जो मैंने कोड बताया था। And why the rest of the people are not doing? क्या दिक्कत है बच्चों आप लोगों के लिए? सर मैं आज सबमिट कर दूंगा असाइनमेंट, तो थोड़ा सा रह देखो गया है। नहीं करोगे तो, हाँ नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है इस क्लास का। आप सब लोगों को प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि यार अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये आपके लिए है, मेरे लिए तो है नहीं, बालाजी के लिए है नहीं, रंजन के लिए है नहीं। तो प्लीज मेक श्योर कि वॉट एवर इज गिवन टू यू, यू डू बाई योर सेल्फ। अदरवाइज कोई पर्पस नहीं रहेगा, आप चले जाओगे और भूल जाओगे, क्योंकि हम लोग कितने दिन आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम टू अस with your findings, with your queries and all things. ठीक है, क्लास करके अपना भी टाइम बर्बाद नहीं कीजिए अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। तभी तो जॉब मिल पाएगा ना आप लोगों को, है? तो जॉब नहीं मिल पाएगी अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो। ठीक है, ठीक है बालाजी, सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए। जी हेलो, तो दैट्स ऑल। लाइक मैंने वेबसाइट भी पोस्ट कर दिया, ये जो लास्ट वाला है आपके मेटास्प्लॉइटेबल मशीन को ऑन करिएगा और उसकी आईपी से एक्सेस करना, वो चल जाएगा। फिर इसके अंदर DBW है, ये भी है। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग ओवास टॉप 10 हो जाएगा जैसे नेक्स्ट क्लास पे, तो उसके बाद हम फिर से अगेन एक एक चेकलिस्ट पे अटैक करेंगे इन तीनों वेबसाइट का यूज़ करके। जब ये पूरा हो जाएगा मैं आपको कुछ CTF चैनल चैलेंजेस दूंगा हैक द बॉक्स का, तो आप उसको कवर करना है। और मैं अपने मशीन पे लोकल होस्ट पे एक वेबसाइट बनाऊंगा, एक टास्क दूंगा 7 टास्क, और अपना मशीन का आपको VPN एक्सेस दूंगा और मशीन का IP दूंगा और 12 घंटे का टाइम दूंगा।
अगर आप लोगों ने वो अटैक को कंप्लीट कर दिया तो मोस्टली आजकल इंटरव्यू में कुछ कभी कभार कुछ कंपनी भी ऐसे टास्क देता है, तो वो आपको उस तरह का भी टास्क क्लियर करने हो जाएगा, मतलब लाइव अटैक कैसे करना है बोल के। तो मोस्टली ये एंड में होगा, लगभग ये क्लास के एंडिंग पे। सो फिलहाल के लिए वी आर डन। इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। हेलो, ओवर टू यू। Okay, thank you so much, Balaji, and thanks everyone for joining this class. Thank you, Ranjan, to giving your input. Gyanendra ji, thank you so much for encouraging people. है कि नहीं आप ज्ञानेंद्र जी? नहीं नहीं हूँ तो सर। okay, so basically we all have to work towards a time-bound goal. हम इसको बहुत लंबा नहीं खींच सकते हैं क्योंकि and of course result oriented goal. तो टाइम बाउंड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड हमें होना ही होना होगा। टाइम, आई कैन से दैट वी ऑल कैन गिव यू टाइम, बट द रिजल्ट इज डिपेंडिंग अपॉन योर एवरीबॉडीज एफर्ट, एवरीबॉडीज प्रैक्टिस। मैंने बता तो दिया कि अब आपके पास पैसा अर्न करने के लिए रास्ता है। अगर आप लोग खुद ही नहीं प्रैक्टिस करोगे, अभी लैपटॉप बंद करके सो जाओगे तो फिर तो कोई फायदा है नहीं। तो अगर आपने लेट्स से कि अगर एक भी बग आपने फाइंड कर लिया तो मुझे अपने कंपनी में आपको रखने में किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Nobody is going to question me that why you have hired this guy. You will have your own certificate, template, proof that you are good enough to join any good elite group. तो बच्चों, आप लोगों को मैं बोलता हूँ, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। और जब आप लोगों को जब ये प्रैक्टिस करोगे, चीजें आ जाएगी तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि अपने पोस्ट में कॉम स्किल्स को अच्छा करिए। हाउ मेनी ऑफ यू डिड दैट थिंग? स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वर्ड मीनिंग कितने लोगों ने याद किया? तो हम लोग तो केवल आपको रास्ता बता सकते हैं, करना आप ही लोग को है। ठीक है, ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। ज्ञानेंद्र जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं सर, इट्स ओके। आई मीन यू कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग। हमें इस क्लास के इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। इवन आई हैव नॉट डन द असाइनमेंट्स, बट मैं थोड़ा इरेगुलर था, इस वजह से हो रहा है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस क्लास एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्थ, आई मीन आवरसेल्व्स। आलोक सर कितना भी समझा दे, कोई कितना भी समझा दे, उससे फायदा नहीं होने का जब तक हम नहीं समझेंगे कि हाँ ये क्लास हमें क्या दे रहा है। So once you understand that, okay, we are getting something, it's not about spending 1.5 hours just sitting blindly. अगर आप इसका वैल्यू समझोगे, then you will get so much. Other than, I mean, अगर हमारे टीम, हमारे मतलब आलोक सर लोगों से सपोर्ट नहीं भी मिलता है, तब भी will be independent enough to explore the job market yourselves, है ना? तो इसलिए try to learn as much as you can and take advantage of this class. Absolutely. Thank you so much, Gyanendra ji. Anybody else would like to? Ravi Raj, I think you had raised your hand, but you have dropped it now. Do you want to say something? लाइक सर, लाइक मेरा डाउट था कि लाइक कोई भी मतलब जैसे हमने पोर्ट का किया था एक्सप्लॉइटेशन, तो उसमें बहुत सारे वनएबिलिटी थी जो प्री एग्जिस्टिंग थी। तो हमने एक ट्राई किया, तो देन रिमेनिंग मतलब हमें वो और ट्राई करना है, समझना है उसके बारे में, या फिर लाइक क्या उसका पर्सपेक्टिव? आपने पोर्ट के बारे में फिर से पूछिए क्वेश्चन। सॉरी, आई कुड नॉट गेट योर क्वेश्चन। लाइक कोई भी पोर्ट है तो जो उसमें वनएबिलिटी है जो प्री एग्जिस्टिंग है, तो हमने एक वनएबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन उसमें 2-3 है, तो उसमें सारे को एक्सप्लॉइटेशन करना है, या फिर हमें ये समझना है कि इसका क्या बोलते हैं अप्रोच क्या है एक्सप्लॉइटेशन का, या फिर सारे हमें ट्राई करने हैं कि समझना है कि नहीं, इसमें क्या है? as a security tester, depending upon your approval and depending upon whatever has been asked by that organization. So क्या होता है कि there are two ways. One way is just to identify the information about that port, कि वहां पे आप लोग गए, आपने उस कंपनी को बता दिया कि this server has these number of open ports and these open ports have these number of softwares having these number of vulnerabilities. ठीक है,
एक ये हो गया। दूसरा है कि आपको आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन हैव टोल्ड यू दैट ओके कैन यू प्लीज एक्सप्लॉइट दिस। तो ये दो फेज की चीजें हैं, और आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है ये आपका उसको जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। बट हमारा काम अभी यही होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि उसमें क्या वीकनेसेस हैं। एक्सप्लॉइट जो है सो नेक्स्ट फेज में होता है। ओके, गॉट इट ओके सर, रवि? ओके गॉट इट। ग्रेट। ओके देन एवरीबॉडी सी यू, एंड प्लीज प्लीज आप लोग अपना कॉम स्किल्स को सुधारिए। स्टार्ट नोटिंग डाउन 5 वर्ड मीनिंग्स एट लिस्ट, और उसको याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक पैराग्राफ आप, जैसे एनडीटीवी का है, एक पैराग्राफ आप जरूर पढ़िए। मोबाइल आप सबके पास है, जोर से एक पैराग्राफ पढ़िए, करेक्ट, तभी आपका सुधरेगा। और ये दुनिया में आप ब्रिटिश काउंसिल में चले जाइए, दुनिया के 50,000 रुपया दे के आप इंग्लिश सीखने की बात करिएगा, वो सब भी यही बताएगा, वो कोई नया चीज नहीं बताएगा। और हम लोग आपको बता रहे हैं सारा फ्री में, तो उस चीज को थोड़ा सा इज्जत कीजिए और उस चीज को समझिए। आप जब तक रिटर्न में कुछ नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप में से किसी का भी एक अच्छी जगह पे हो जाता है तो हम लोग से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा, और आपका तो खैर अच्छा ही होगा। ठीक है एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू नेक्स्ट वीक। Sure. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Bye. Thank you, sir. Bye.